बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज का हमारा टॉपिक है अक्लदार यानी कि विजडम टूथ। अक्लदार को अक्लदार क्यों बोला जाता है, ये दर्द क्यों करती है और इंसान के मुंह के अंदर कितने दांत होते हैं। पहले बात करते हैं अक्लदार को अक्लदार क्यों बोलते हैं। देखें, बच्चे जब पैदा होता है उससे लेके 6 साल तक की उम्र के जो दांत बच्चे में आते हैं उनको बोलते हैं मिल्की टूथ यानी कि दूध के दांत। कच्चे दांत होते हैं, गिर जाते हैं, दोबारा न्यू आ जाते हैं। तो 6 साल से लेके 17 साल तक की एज में फिर जो दांत आते हैं वो पक्के दांत होते हैं, और 17 साल की एज तक जो दांत होते हैं वो 28 पूरे हो जाते हैं, यानी कि ये एक एक करके पूरे होते होते 28 हो जाते हैं। उसके साथ ही 17 साल के एज के बाद 4 दांत आते हैं जो कि 32 पूरे होने होते हैं। जो आखिरी वाले 4 दांत होते हैं, 2 एक साइड राइट वाले और 2 लेफ़्ट वाले, ठीक है। तो वो 4 जो दांत आते हैं वो उसको अक्लदार बोला जाता है। उसको अक्लदार इसलिए बोला जाता है क्योंकि समझा ये जाता है कि जो 18 या 17 साल का लड़का होता है वो बालिग़ हो जाता है, और हकीकत है कि वो बालिग़ ही हो जाता है और उसमें अक्ल आ जाती है, तो उस निस्बत से इसको अक्लदार बोलते हैं। देखें, दुनिया की 35% जो आबादी है उसमें अक्लदार नहीं होती, यानी कि ये कुछ में आती हैं और कुछ में नहीं आती, क्योंकि ये हैर ज़रूरी होते हैं। कभी आपने देखा होगा पुरानी कब्रिस्तान जहाँ से मट्टी वगैरह निकलती है, हड्डियाँ निकलती हैं, तो आपने देखी होगी वहाँ उस वक्त लोग बहुत चाड़े और बड़े बड़े मुंह होते थे। तो उस वक्त लोगों के जो दांत होते थे वो 32 नहीं होते थे, वो 40 दांत होते थे उन लोगों के। आप कभी ऐसा मौका हो पड़े हो दांत तो आप गिन लें, उन लोगों के 40 दांत होते, क्योंकि उनकी खुराक अच्छी होती थी, उनका लाइफस्टाइल एक्टिव लाइफस्टाइल था, तो उस निस्बत से उनके जो दांत थे वो थे 40 से फिर ये आ गया 36 पे। 36 रहे काफ़ी अरसे तक। जूँ इंसान जो है वो छोटा होता जा रहा है कद वाइज, जिसामत वाइज, तो ये जो मुंह के अंदर जो जगह कैविटी है ये भी छोटी होती जा रही है, तो इंसानों की दांत की जो तादाद है वो भी कम होती जा रही है। फिर ये 32 पे आ गया, अभी 28 भी लोगों में है। तो 35% लोगों में आप देख लें ये जो अक्लदार होते हैं, जिसको बोलते हैं 4 दांत, ये नहीं होते, लोगों में 28 दांत भी होते हैं। तो ये दर्द क्यों करती है। देखें, मैंने जैसे आपको बताया कि कैविटी जो है मुंह की जो जगह है अंदर छोटी होती जा रही है, तो कुछ लोगों में ये बजाय सीधा निकलने की तिरछी निकल जाती है, क्योंकि पीछे जबड़ा होता है, हड्डी होती है, तो वो उसको धकेलती है, तो वो नीचे यूँ लेट जाती है जैसा आपकी तस्वीर में दिखाया गया। तो ये जब इसको निकलने का रास्ता नहीं मिलता तो इर्द गिर्द का जो मसूड़ा होता है, जो मसल होता है, वो सूज जाता है, इससे मुंह भी सूज जाता है। इसका दर्द, ये जो लिम्फ नोड होते हैं जिनको टॉन्सिल बोलते हैं, इधर भी आ सकता है, नीचे गर्दन की तरफ और ऊपर कान में भी जा सकता है, बहुत सीवियर पेन होता है। तो इसके साथ इसको डिटेक्ट करने के लिए एक टेस्ट होता है। कभी भी दर्द हो तो आप डॉक्टर के पास जाए, दांतों का एक्सरे करता है, उसको कहते हैं ओपीजी, जो कि 300 रुपये का होता है, जिस 300 रुपये का, उसमें आपकी जो दांतों की लोकेशन है उस पता चल जाती है, वो कैसे तिरछा पड़ा है, सीधा निकल रहा है, कैसे जो ऐसे भी वो निकल रहा है, उसकी लोकेशन जो है वो हो जाती है। उसके बाद जब देखें, आपके कभी भी आपको डॉक्टर हमेशा मेडिसिन देता है कि आप ये इसमें फ्लैजल दे देते हैं, कोई भी पेन किलर दे देते हैं और साथ में ऑगमेंटन दे देते हैं। तो हमारा मानना ये है कि डॉक्टर इसको निकालता क्यों नहीं। देखिए, जब भी इन्फेक्शन होगा तो डॉक्टर कभी भी उसको निकालेगा नहीं दांत को, क्योंकि इन्फेक्शन बढ़ने के चांसेस होते हैं। दांत की सर्जरी तब ही परफॉर्म की जाती है जब बिल्कुल इन्फेक्शन फ्री हो। इसलिए जब भी आप जाते हैं आपको मेडिसिन देते रहते हैं, इवन साल 1.5 साल तक गुजर जाता है। इसको निकालना ज़रूरी नहीं होता, लेकिन ये तकलीफ़ बहुत देती है, ठीक है। तो जो चारों दांत हैं विजडम टूथ, 4 जो जबड़े हैं जो जिनको अक्लदार बोलते हैं, उन चारों को निकालना ज़रूरी नहीं होता। जो एक पेन कर रही होती है उसको निकाल ले तो कैविटी की जगह बन जाती है, और बाज़ दफ़ा चारों को ही नहीं, चारों में से एक को भी नहीं निकाला जाता। जस्ट जो मसूड़ा सुई होता है उसमें थोड़ी सी कैविटी जगह काट दी जाती है मसल को, तो वहाँ पर उसको जगह मिल जाती है और वो आराम से निकल आती है। तो ये था अक्लदार का तारुफ। तो उम्मीद करता हूँ मेरी वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगी। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें।